अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने देखने वालों को होशियार और ख़बरदार रहने की ताकीद करने चाह रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर एक सफ़ेद साड़ी में मलबूस चुड़ैल फिर रही है, जो कि अपनी लोकेशन भी बदलती जा रही है और बहुत ही खौफनाक सा वाक़या अपने साथ मंसूब किए हुए है। और हमारे फ़ैसलाबाद के बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख कर रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसका सिलसिला आज और कल से शुरू था कि जी पहले नारोवाल से ये कहानी शुरू हुई है, फिर होती हुई शकरगढ़ में ये चली गई है, फिर उसके बाद ये चुड़ैल जो है फैसलाबाद के नवाही इलाकों में भी नज़र आई है, और फिर उसी के साथ-साथ सरगोदा रोड और पता नहीं कहाँ-कहाँ पर इस चुड़ैल ने मज़ीद भी अभी निकलना है। कहानी जिन लोगों को नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, उनको मैं बता देता हूँ जी। कहानी ये रिपोर्ट की जा रही है हमारी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से कि एक चुड़ैल है जी, जो कि इंडियन हीरोइन की तरह नाज़ नखरे दिखाती हुई, एक्शन दिखाती हुई, वो मुझे देख के वीडियो गोपी बहू वाला ड्रामा याद आ गया है। और उस तरह के नाज़ नखरे वो डिशूं डिशूं वाला म्यूज़िक का पीछे अगर लग जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और कहानी ये बताई जा रही है जी खैर कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ये चुड़ैल नमूदार हुई है, और इसने ड्राइवर को कहा है जी कि यहाँ से खुदाई मत करो, और ट्रेन के ड्राइवर ने उसकी वीडियो बनाई, उसका मज़ाक उड़ाया, और उसके बाद उसने फिर इबरत का निशान बना दिया है। और साथ में जी एक तस्वीर भी एक आदमी की दिखाई जा रही है कि उसकी पीठ के पीछे बहुत सारे निशान हैं तशद्दुद के, और कहा ये जा रहा है कि वो उस चुड़ैल ने किए हैं। अ, ख़ैर कहानी तो अच्छी थी और मुझे इससे एतराज़ भी कोई नहीं है, लेकिन एतराज़ सिर्फ़ इस चीज़ का है, और अफ़सोस मुझे दुःख है इस चीज़ का कि हमारे बहुत ही बड़े-बड़े सहाफ़ी फ़ैसलाबाद के इसको रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं जी फ़लाँ इलाके में ये निकली है, और कोई किसी और इलाके का बता रहा है। और मुझे नहीं समझ आती कि ये अच्छा आप ख़बर दे भी रहे हैं, तो एट लीस्ट अगर आपको अपनी पेज के लिए रीच चाहिए, आपको क्लिकबेट के लिए ये आप बना रहे हैं, तो लिख दीजिए कि इसकी अभी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो कि इसकी तस्दीक करते हुए अपने इस दावे पे अटल हैं कि ये हमने खबर दी है और ये सच्ची खबर है। जब उनसे उसके सोर्स के बारे में पूछा जाता है, तो वो क्या करते हैं, फ़ेसबुक के ऊपर लिखते हैं जी कि नारोवाल में या शकरगढ़ में या जहाँ भी चुड़ैल वाक़या बता दें, और उसकी जो एआई जो है वो बताता है, और इंग्लिश में लिखी हुई एआई सारी डिटेल बताता है कि इस वाक़ये का कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट एक रैंडम वीडियो है जो कि एआई से बनी हुई है और पूरी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, ये वही वीडियो है। और वो उसकी तस्दीक के अंदर मैं अब कहना कुछ नहीं चाहता, लेकिन इंग्लिश में है शायद इसलिए नहीं समझ आई। अगर आप उसको उर्दू ट्रांसलेट करें तो एआई भी यही बता रहा है कि वो वीडियो का असल में कोई भी हकीकत से ताल्लुक नहीं है। खैर उसके बाद जो उस शख्स की तस्वीर लगाई जा रही है उसकी पीठ की कि उसके ऊपर तशद्दुद के निशानात हैं, और वो भी मैंने सर्च किया है, तो मुझे तो यमन का एक ख़बर-ए-रसाई इदारा है जिसने ये तस्दीक की है कि ये एक शख्स है हमारे यमन से, जिसके ऊपर भेड़िए ने हमला किया था 6 जून को। और तब से वो तस्वीर इस वाक़ये के साथ जोड़ के फ़ैसलाबाद के नवाही इलाकों में और पाकिस्तान के पता नहीं किस-किस शहर में वो चुड़ैल सामने लाई है, और बताया ये जा रहा है कि जी चुड़ैल कैमरे में कैप्चर हो गई है। एक आम इंसान अगर बताए तो समझ भी आता है, लेकिन जब एक जर्नलिस्ट कहलाने वाला शख्स, एक सहाफ़ी कहलाने वाला शख्स ऐसी बातों को ख़बर बनाकर पेश करे, तो यकीन मानें बहुत दिल दुखता है। और अगर वो हमारे सीनियर हों और हमसे बहुत सालों का तजुर्बा हो, तो फिर मज़ीद दुःख में इज़ाफ़ा हो जाता है कि यार हमने किससे इंस्पिरेशन लेनी है और हमने किसको देखना है। ख़ैर मैं यहाँ पे एक अपनी सहाफ़ी बरादरी से रिलेटेड एक कोट पेश करना चाहता हूँ जो कि इंग्लिश में है, कि उसका उर्दू तर्जुमा ये बनता है कि अगर कोई आपको ये बताए आकर के बाहर जो है वो बारिश हो रही है, और वहीं पे आके कोई आपको ये भी बताए कि बाहर धूप निकली है, तो आपने सिर्फ़ उसको कोट नहीं कर देना ज़राए का लफ़्ज़ लगा के या फिर सोर्स बना के जी बाहर क्या हो रहा है। एक दफ़ा उठकर बाहर देख लीजिए जनाब। ये है हमारा काम और आपका काम, अगर आप बतौर सहाफ़ी काम कर रहे हैं, कि खुद जाके देख लीजिए कि बाहर कैसा मौसम है, फिर उसको रिपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।